मानस श्रृंखला में आज का विषय यथार्थ। जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं यथार्थ मानकर ही करते हैं। जो कुछ हमें दिखाई पड़ता है वह भी यथार्थ है। हमारी देह भी यथार्थ है, बुद्धि भी यथार्थ है। हमारा कल भी हमने यथार्थ मानकर ही जिया, आज भी हमारा यथार्थ है। यह भी सत्य है कि आज का दिन कल अतीत में चला जाएगा। हम जन्मदिन मनाते हैं, हर साल बड़े होते जाते हैं। यथार्थ में उम्र का 1 साल कम होता जाता है। जन्म के साथ ही मृत्यु का दिन नजदीक आने लग जाता है। यह भी एक यथार्थ है। हमने जीवन में अनेक सपने देखे, अनेक प्रयास करके सफलताएं हासिल की। उनमें से कितनी हमें याद है? वे हमारे लिए इतिहास का पन्ना बन चुकी है। हम क्यों भूल बैठे उनको जो प्रयास आज कर रहे हैं? क्या कल उन्हें नहीं भूल जाएंगे? भौतिक सुख की सीमा तो शरीर तक ही होती है। इसकी स्मृति सबसे छोटी होती है। नया सुख मिला, पुराना भूल गए। लंबे प्रयास के बाद एक सुख मिला, मिलते ही उसका आभास लुप्त होने लगता है। आपको एक कार चाहिए, आप अपने खर्चों का नियंत्रण करते हैं। 2-3 साल के अथक प्रयास के बाद आपने कार खरीदी। कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि कार तो जीवन का साधारण अंग बन गई। अब किसी अन्य वस्तु की तलाश प्रारंभ होती है। इसी प्रकार शरीर के लिए भी हम जीवन भर कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं। कई तरह के क्रीम पाउडर से लेकर दवा दारू तक के। शरीर को सुंदर बनाए रखना हमारा मूल उद्देश्य रहता है। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, किंतु साथ साथ दिनचर्या को ठीक नहीं रखना चाहते। औषधि के आधार पर स्वास्थ्य लाभ को सोचते हैं। कभी कभी यह भी ध्यान में आता है कि मरने के बाद यह शरीर तो यहीं रह जाएगा। इसके लिए किए गए प्रयासों की भी एक सीमा है। बुद्धि भी साधन है शरीर की तरह। आज तो बुद्धि के विकास पर बहुत जोर दिया जाता है। एक श्रेणी बुद्धिजीवी की अलग बन गई, किंतु आवश्यकता के अनुसार ही बुद्धि का उपयोग हो, बिना आवश्यकता के नहीं, आवश्यकता से अधिक भी नहीं। अधिकतर बुद्धि को तर्क के लिए काम में लेते हैं। आलोचना बुद्धि की विशेषता बन जाती है। बुद्धि न केवल अहंकार बढ़ाती है, अपितु तनाव भी पैदा करती है। बुद्धि के कोश में ही स्मृति और कल्पना की उड़ानें होती है। बुद्धि अतीत को भी नहीं छोड़ती और अनागत, जो कि उसके हाथ में नहीं है, को भी बांधने की चेष्टा करती है। जहां चिंतन की बात आती है वहां वर्तमान मुख्य होता है। भौतिक रूप में बुद्धि भी इसी शरीर का अंग है। यह भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है। जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं, वो भी सही अर्थों में बुद्धि का ही विज्ञान है, मन का नहीं है। मन और आत्मा जैसे शब्द इस विषय के आसपास भी नहीं है। वास्तव में भारत दर्शन प्रणाली के अनुसार मन 2 भागों में बटा हुआ है। इच्छाओं के लय विलय के साथ जो तत्काल जन्म मरणशील मन है, उसे अति चंचल माना गया है। किंतु आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन का जो भाग है, उसमें इच्छाओं से पैदा होने वाली चंचलता नहीं होती। वह मन आत्मा के अति सन्निकट होता है। दूसरे शब्दों में उसे ही आत्मा भी कहा जा सकता है। हमारा मन कोई स्थूल चीज नहीं है। वह पैदा होता है इच्छा के साथ और इच्छा के साथ ही समाप्त हो जाता है। पैदा होता है, मरता रहता है। चूंकि वह आत्मा से जुड़ा है, अतः हमें मन के नाम से आत्मा की प्रतीति होती है। आत्मा आनंद को ढूंढती है, अतः मन भी सुख की तलाश करता है। जब भी व्यक्ति को स्वयं के बारे में सोचना पड़ता है, तो उसकी आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। उसके अलावा जो है वह व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति का आभास है। आत्मा का कार्य है ज्ञान और दर्शन। जानते रहना, देखते रहना समभाव से, सम्यक भाव से। हमारे यहां ध्यान का एक ही अर्थ है कि शांत होकर स्वयं को देखते रहो, स्वयं को पहचानने की कोशिश करो। इसमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। प्रयास तो स्वयं बाधक है। शरीर को भूल जाओ, बुद्धि को भूल जाओ और स्वयं को देखने का प्रयास करो।
जो कुछ विचार आएंगे उन्हें आने दे, दृश्य आएंगे आने दे। थोड़े अभ्यास के बाद ये स्वतः समाप्त हो जाएंगे, स्मृति पटल खाली हो जाएगा। नया जो कुछ आएगा आत्मा के धरातल से आएगा, वही शक्तिशाली होगा, विकास का सूत्र होगा। प्रसन्न भाव से ग्रहण करते चले जाएं। आपका व्यक्तित्व बदलता चला जाएगा। किसी भी विचार या दृश्य को पकड़कर उस पर सोचना नहीं चाहिए। आगे की गति रुक जाती है, उन्हें निकलने दे। इस प्रयोग से न केवल आनंद बढ़ेगा, अपितु बुद्धि भी प्रज्ञा की ओर आपको ले जाएगी। शरीर भी स्वस्थ होगा, कांतिवान होगा और नए अनुभव आपका ओज बढ़ाएंगे। ये अनुभव मृत्यु के बाद भी साथ जाएंगे, क्योंकि ये आत्मा के साथ जुड़े हैं। इसके साथ साथ आत्मा के आवरण भी हटते जाते हैं तथा शुद्ध ज्ञान का विकास होता है, आनंद भाव पैदा होता है। यथार्थ ये भी है कि प्रवृत्ति ही निवृत्ति का मार्ग दिखाती है। अतिभोग मन को उखाड़ देता है। अत्यधिक प्रयासों के बाद भी सफलता न मिले तो व्यक्ति टूट जाता है। जीवन के ऐसे ही मोड़ व्यक्ति को निवृत्ति की प्रेरणा देते हैं। लगभग सभी जैन तीर्थंकर राजा महाराजा थे। भोग की अति से ही उनके मन में विरक्ति का भाव जागा और वे निवृत्त हो गए। प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार के अनुभव समय समय पर होते हैं। इनमें छिपा हुआ संदेश वो पढ़ पाता है या नहीं, इसी पर उसके जीवन का यथार्थ टिका है। जीवन में अनेक निमित्त बनते हैं, संयोग बनते हैं, जो हमें सांकेतिक भाषा में संदेश देते हैं। कई उपादान या कारण हमारी प्रवृत्तियों को हवा देते हैं। इनमें से कुछ हमें प्रवृत्तियों के जाल में बांधने वाले होते हैं, तो कुछ मुक्त होने की प्रेरणा भी देते हैं। भोग और यथार्थ में किसको चुनना है, यह हमारे जीवन के लक्ष्य पर निर्भर करेगा। यथार्थ कर्म और बुद्धि योग के साथ जीने की राह बताता है। यह न तो भाग्यवादी बनाता है, न ही भोगवादी। भोग के क्षेत्र को सर्वथा छोड़ दिया जाए, यह कदापि संभव नहीं हो सकता। इसलिए गीता में भगवान ने इसके नियंत्रण का सहज उपाय बताया है, जिसकी कि राष्ट्र ने सर्वथा उपेक्षा कर दी है। वह उपाय है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। प्रकृति के अनुकूल उचित आहार और उसी पर आधारित उचित विहार। जीवन के व्यावहारिक कर्म क्षेत्र में जितनी अपेक्षित है उतनी ही चेष्टा, शयन और जागरण का उचित निश्चित समय। भगवान ने मनुष्य जीवन के उद्धार के लिए इस प्रक्रिया को सब दुखों से मुक्त कराने वाला योग बताया है। यह योग भोग का नियंत्रक होता है, अर्थात भोग क्षेत्र का सर्वथा त्याग नहीं, अपितु उसका नियंत्रण ही यथार्थ है।